पार्षद से जिला अध्यक्ष का सफ़र आसान नहीं होता। इस सफ़र को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ साथ ज़रूरत होती है जनता के सपोर्ट की। उसी सपोर्ट के साथ और उसी मेहनत के साथ इस सफ़र को पूरा करने वाले भोपाल शहर के बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र जययती जी आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद दीदी। कैसा रहा ये सफ़र और कैसे हुई शुरुआत? मैं लगभग 89-90 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। शाखा जाता था, छोटा था तो करते करते जब महाविद्यालय यानी कॉलेज में पहुंचा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। वो लगभग 91 से 2002 तक मैं निरंतर विद्यार्थी परिषद में काम करता रहा, जिसमें जिला संयोजक, महानगर मंत्री, जिला संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री, प्रांत संघ मंत्री के दायित्वों का निर्वहन किया और छात्र राजनीति में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा स्कूली लाइफ में। फिर महाविद्यालय में छात्र राजनीति करी और विद्यार्थियों की लड़ाई हमेशा, जहाँ फीस बढ़ने, उस समय देवेंद्र सिंह जी की सरकार थी, चाहे फीस बढ़ने का मामला हो, चाहे कोई छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा हो, कोई ऐसी नीति बनाई हो देवेंद्र सिंह ने या कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो छात्रों के हित में नहीं है, तो निरंतर आंदोलन करना, चक्का जाम करना, पुतला दहन करना। उस दौरान कई बार जेल यात्राएं भी हुई और थानों की भी यात्रा हुई। और लगभग 2003 से फिर मैं 2-3 से फिर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में आया। तो पार्टी में जिला युवा मोर्चा में फिर जिले का उपाध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, राजगढ़ जिले का प्रभारी, इस तरह से कई आंदोलनों में। फिर उस समय भी देवेंद्र सिंह की सरकार थी 2-3 के बीच में, उस समय में भी आंदोलनों के माध्यम से अपना एक स्थान बनाया और जो कांग्रेस की दमनकारी नीतियाँ थी उसको लेकर निरंतर आंदोलन करते करते मेरा अभी युवा मोर्चा तक का ये सफ़र रहा। आपने अपने सफ़र के बारे में बताया कि ऐसे आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि इस पॉइंट पे आकर आपको लगा कि ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से मुझे राजनीति में बड़ा पद मिलेगा, ऐसा कुछ? देखिए, चूँकि संघ के समसेवक हूँ, उस नाते तो पद को लेकर तो कोई लालसा नहीं रही। लेकिन जब वो राम मंदिर आंदोलन चला तो उस समय मैं 12th में था और उस समय उस आंदोलन कार सेवा में मैं वहाँ अयोध्या जाना हुआ। मुलायम सिंह के जब मुख्यमंत्री थे तब भी मेरा जाना हुआ उस 91 में, और जब माननीय कल्याण सिंह के शासनकाल में जब कार सेवा हुई तो दोनों कार सेवा में मेरा जाने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ से मुझे हिंदुत्व का पूरा समय विषय और राष्ट्रवाद को लेकर जो भाजपा ने और संघ परिवार ने, जो विश्व हिंदू परिषद ने अभियान चलाया, वहाँ से मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट है कि नहीं, मुझे तो समाज के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। तो वही अपना टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। क्या आप हमेशा से राजनेता बनना चाहते थे? क्योंकि अगर आज राजनेता नहीं होते तो अगर आप क्या होते, रविंद्र यती क्या होते आज? देखिए, मेरे पिताजी चूँकि टीचर थे, हम लोग 4 भाई थे, तो सब पढ़ने में बहुत तेज़ थे और चूँकि शिक्षक परिवार था तो सबके सब वो अधिकारी बने। तो निश्चित तौर पर मैं भी शायद राजनीति में नहीं आता अगर राम मंदिर आंदोलन नहीं होता तो उसी कारण फिर मैं कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में ही निश्चित तौर पर होता। आपने राम मंदिर आंदोलन की बात की। अभी राम मंदिर बना है, लोग हिंदू काफ़ी खुश हैं इससे। उस वक्त आप उस आंदोलन में शामिल हुए थे। ऐसी क्या आपकी याद है जो आपको बहुत अच्छे से याद है कि आपको वो चीज़ होती है ना, कोई चीज़ होती है जो हमारे दिमाग में छप जाती है, कार सेवक की या फिर उस आंदोलन की ऐसी क्या याद है जो आपके दिमाग में छपी हुई है? देखिए, जो मेरे आज भी मेरे जहन से वो चीज़ नहीं उतरती है। जब वो आंदोलन हुआ था मुलायम सिंह जी के शासनकाल में, कार सेवा हुई थी, और जिस तरह से इसी देश में, ना ये अंग्रेज़ों का देश है ना मुग़लों का देश है, लेकिन इसी देश में राम मंदिर के आंदोलन को लेकर इसी देश के लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उन आंदोलनकारियों पर जो गोली बरसाई थी और जो पूरा एकदम अयोध्या लाशों से पट गई थी, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं था और आज भी वो जहन से उतरता नहीं। अब हम बात करते हैं भोपाल की, क्योंकि आप शहरी ज़िला अध्यक्ष हैं और कोलार से आप आते हैं। कोलार पहले भोपाल के अंदर नहीं आता था, अब भोपाल के अंदर उसको लिया गया है, तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, जब हम लोग कोलार पे आए यहाँ पे तो उस समय पंचायत थी, तो यहाँ पे ना रोड, ना नाली, ना सीवेज, ना अस्पताल, ना तहसील, कुछ भी था नहीं। तो पंचायत से जब वो नगर पालिका बनी तब भी मैं उस समय
6-7 में पार्षद निर्वाचित हुआ, नगर पालिका में भी। तो उसी समय से एक मन में विजन था कि नहीं, कोलार के लिए इतना बड़ा ये उपनगर भोपाल का बन रहा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए, और निरंतर करता रहा। यहाँ पे दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कोलार पे जो मुख्य मार्ग है, उस पे एक ही ब्रिज था और काफ़ी घंटों जाम लगता था और वो भी हिलता था। उस मैं युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष था, उस समय एक बड़ा आंदोलन खड़ा करा और दिग्विजय सिंह का पुतला जलाया। उस समय वहाँ की जो उनकी समय पुलिस थी दिग्विजय सिंह की, उसने मुझे उस समय की जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, वो पूरा का पूरा जलता पुतला उस समय के जो पुलिस थी उन्होंने मेरे पर फेंक दिया और लगभग 33% में उस घटनाक्रम में मैं जला और लगभग 25 दिन में हमीदिया के आईसीयू में एडमिट रहा। जीवन मरण का विषय आ गया। तब से मन में विजन था कि नहीं नहीं, कोलार के लिए कुछ ना कुछ करना है। उस घटना के लगभग 6 महीने के अंदर वो सारी चीज ब्रिज का काम चालू हुआ और उसके बाद लगातार मैं पार्षद हूँ। तो चाहे रोड, आज देखिए कोलार में चाहे रोड का मामला हो, चाहे सीवेज का मामला हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का मामला हो, चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे विश्राम घाट का मामला हो, चाहे रिंग रोड का मामला हो, चाहे तहसील कार्यालय का मामला हो, चाहे जोन कार्यालय का मामला हो, आज लगता है कि कोलार राजधानी का पार्ट है, बल्कि राजधानी से भी आगे हो चुका है कोलार विकास के मामले में। विधायक और सांसद उतना जनता से कनेक्ट नहीं होते जितना पार्षद होते हैं, और आपकी तो जनता के बीच में काफ़ी अच्छी पकड़ है, आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और जनता आपको पसंद भी करती है। उसकी वजह क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, तो क्या दिन और क्या रात, अगर वो मोबाइल लगाता है तो हमको उठाना चाहिए। वो हमसे, देखिए हमारा, मैं तो इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ कि भगवान ने मुझे इस रास्ते पर भेजा जहाँ मैं भगवान के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा कर सकूँ। तो चाहे रात के 2 बजते हों, चाहे सुबह के 4 बजते हों, जनता कोई विषय को लेकर आती है तो उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ, उसको सम्मान देने का प्रयास करता हूँ। कोरोना काल में स्थिति ये रही कि अपनी टीम के साथ मैंने लगभग 10 से ज़्यादा किचन चलाए। वो घर पे जो बच्चियाँ फंसे थे, वो जो कर्मचारी फंसे थे, उन तक को भोजन पहुँचाने का प्रयास किया। तो मुझे उस समय कोरोना भी मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है कि नहीं, हमको तो सेवा करना चाहिए और ये भगवान सबको सौभाग्य नहीं देता है। इसलिए मैं जनता के बीच में जाना, जनता से मिलना और जनता की समस्याओं को सुनकर यथासंभव प्रयास करके उसका हल करने का प्रयास करता हूँ। नगर निगम में अगर कोई जनता, आम आदमी जाता है, अपनी समस्याओं को लेकर जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर पार्षद का सपोर्ट है उसे, या पार्षद अगर उसकी फरमाइश कर दे तो उसका काम जल्दी हो जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों आम जनता डायरेक्ट जाके क्यों नहीं अपना काम करा सकती? पार्षद का इतना सपोर्ट क्यों ज़रूरी होता है? देखिए क्या होता है, जो पार्षद, विधायक या सांसद होता है, वो सही मायने में जनता का प्रतिनिधि होता है और संवैधानिक दायित्व पर वो आ जाता है। तो निश्चित तौर पर एक दबाव समूह के रूप में वो नेता तो काम करता है, जनप्रतिनिधि। तो जो पहले तो जनता डायरेक्ट ही जाती है, वो लगभग मुझे लगता है कि काम डायरेक्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में जब पेश फंसता है, हमारा कर्मचारी मान लीजिए उसकी मनसा ही है कि मैं काम नहीं करूँगा, या उसको परेशान करता है, चाहे खतरा खतौनी हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे मूल निवासी हो, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी की और मान डॉक्टर मोहन यादव कोई योजनाएं अगर हैं वो देने में प्रॉब्लम करता है, तो निश्चित तौर पर हम लोग उससे बात करते हैं और तो वो काम जल्दी होता है। ये बात तो सच है। बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके लिए कहा जाता है कि ये अपने हर छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े कार्यकर्ता सबको इम्पोर्टेंस देती है, और बीजेपी में ये भी देखा गया है कि यहाँ पे कब कौन सा कार्यकर्ता किस पद पे चला जाए कोई नहीं कह सकता। आपको ज़िला अध्यक्ष का पद मिला, क्या आपको पहले से पता था? आपको ये पद मिलने के पीछे आप क्या वजह मानते हैं इसकी? मैं आज तक किसी भी दायित्व पे गया हूँ तो मुझे पूर्वाभास कभी नहीं रहा कि मेरे को बनना है या मुझे पार्टी बनाएगी। निश्चित तौर पर पार्टी ने जिले का उपाध्यक्ष बनाया, भाजपा का जिले का महामंत्री बनाया, पार्षद दल का महासचिव बनाया और एमआईसी बनाया। मुझे किसी चीज़ को, मतलब मैं नहीं लगता कि मैं नहीं, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता मन बना के काम नहीं करता कि मुझे इस दायित्व पे जाना है। पार्टी अपने दृष्टि से उस कार्यकर्ता की चिंता करती है और उसके योग्यता अनुसार उसको दायित्व देती है। राजनीति की बात चले तो आजकल क्या है ना कि धर्म की राजनीति चल रही है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में नाम बदले जा रहे हैं शहरों के, गाँवों के। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि हमारी पुरानी पीढ़ी ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी सही, मुग़लों की ग़ुलामी सही, और वो जो चले गए बड़ी मेहनत के बाद और बड़े त्याग और शहीद, मतलब लोग शहीद हुए लाखों की संख्या में, उसके बाद वो लोग गए हैं। तो वो गुलामी के प्रतीक हमारे आने वाली पीढ़ी पर या वर्तमान पीढ़ी पर नहीं जाना चाहिए। हमारा राष्ट्र का स्वाभिमान और हमारा स्वाभिमान, चाहे हिंदू का स्वाभिमान हो चाहे भारत का स्वाभिमान हो,
वो जो हमारी गुलामी का प्रतीक है, निश्चित तौर पर वो हटना चाहिए और नए दौर में नई चीज़ लिखना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी उस चीज़ को समझे कि हम गुलाब थे तो हमारी मजबूरी थी, आज तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है। इसलिए नाम बदलने वाला मामला हो तो नाम बदलने को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ कि ये अगर कोई अंग्रेज़ों ने या मुग़लों ने कोई नाम रखा है और जब वो चले गए तो उनका उनका प्रतीक चिन्ह भी हमारे पास क्यों रहे? यही हमारा सोच। ऐसा माना जाता है कि पार्टी में कुछ लोग हैं जो आपके विरोधी है। आपका पहले भी ज़िला अध्यक्ष काफ़ी वक्त से नाम चल रहा था, लेकिन आपको इतना समय लग गया इस पद तक पहुँच, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, पार्टी में तो कोई विरोधी नहीं है, बल्कि सभी का स्नेह और प्यार मिलता है मुझे। अगर पार्टी में ऐसा कुछ होता कि तो मुझे कोई वैसा वक्त तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं पिछली बार महामंत्री था और जो दायित्व देना और फिर लाखों की क्या संख्या में हमारी भोपाल की जो सदस्यता है भाजपा की, 5,75,000 से ऊपर हमारी सदस्यता है, 31 मंडल हैं। तो हमारे पास लाखों कार्यकर्ता है, उसमें से कोई ना कोई चयन करना रहता है उसकी योग्यता के अनुसार। और निश्चित तौर पर बड़े नेताओं ने कहीं न कहीं मुझे प्यार और दुलार दिया है या मेरे काम को देखा है, इसलिए वो दायित्व दिया है। पिछली बार भी मैं महामंत्री था, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, फिर भी पिछली बार भी आपका नाम आया था ज़िला अध्यक्ष के, तो आप पिछली बार ऐसा क्या हुआ जो आपका नाम उस वक्त आप ज़िला अध्यक्ष नहीं बने? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा कभी नाम आया था, इस बार भी मेरा नाम नहीं आया था। लेकिन नाम नहीं आता, पार्टी निर्णय लेती, भई हम 5 नाम तय कर रहे हैं, उसमें से कोई निर्णय लें, 6 में से लें, वो सब अपना-अपना विषय रखते ही हैं। लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया तो पार्टी ने अभी जो निर्णय लिया उसका स्वागत करता हूँ। ज़िला अध्यक्ष तक तो आप पहुंच गए हैं, विधानसभा का कब चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मैंने अभी आपसे पूर्व में भी कहा कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता कुछ भी तय नहीं करता है। कार्यकर्ता की चिंता पार्टी करती है। मेरी तो मंशा ये है कि देखिए, भोपाल का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे एक बहुत बड़ी इच्छा है और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरे पार्टी के जिले कार्यकर्ता भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि जो हम 6 में से 2 विधानसभा हार जाते हैं, उत्तर और मध्य। मध्य हम 2 बार हारे, 2 बार जीते। उत्तर हम 1 ही बार जीते हैं। कहीं न कहीं मेरे को ये इतिहास बदलने की बहुत इच्छा है और निरंतर उसमें मेरे मंडल के कार्यकर्ता हों या ज़िले के या हमारे जनप्रतिनिधि भोपाल के, वो सब उस लक्ष्य को लेकर चलें। मैं आपसे आज कह रहा हूँ इस बात को कि आने वाला चुनाव का परिणाम देखिएगा, ये दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यही मेरी लालसा है। आपने चुनाव की बात की है। बीजेपी का शासन भोपाल में हमेशा भोपाल में पकड़ रही है बीजेपी की, काफ़ी सालों से रही है। तो क्या वजह है इसकी कि भोपाल की जनता बीजेपी को इतना पसंद करती है, दूसरी पार्टीज़ को मौका नहीं देती, क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है? बहुत अच्छा आपने विषय रखा और मैं चाहता हूँ कि बात जनता तक जाए भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी जनप्रतिनिधि होता है या कार्यकर्ता होता है, वो एक सामूहिक एजेंडे पर काम करता है। केंद्र का एजेंडा होता है, राज्य का एजेंडा होता है। दोनों एजेंडों का जब हम रिसर्च करेंगे तो कभी किसी गरीब का इलाज नहीं हो पाता था। वो प्राइवेट अस्पताल को तो सपना मानता था। हवाई जहाज़ की यात्रा को तो कहता था कि शायद इस जन्म में कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। और केंद्र और राज्य की इतनी योजना है। हमारी बहन हमेशा चूल्हे पर रहती थी, उसको कभी कल्पना नहीं होती थी कभी मैं भी गैस पे खाना बनाऊंगी या मेरे को, मेरे बच्चे को या मेरे पिताजी को या मेरे माता को ये इलाज मिलेगा या मेरी बेटी को निःशुल्क शिक्षा होगी या उस घर में लाडली बहना का 12,500 रुपये आएगा जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकेगी। और उद्योग धंधों को लेकर चाहे रेहड़ी को जो मुद्रा योजना है, कहीं ना कहीं हमने गरीब से लेकर उद्योगपति तक की संपूर्ण हमारी पार्टी चिंता करती है। और देखिए, माननीय मोदी जी का मंत्रिमंडल देख लीजिए, डॉक्टर मोहन यादव का मंत्रिमंडल देख लीजिए, जनता इस सब पे ध्यान देती है। मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में ज़्यादातर मंत्रियों पर केस चला, या तो जेल गए या जेल जाने की प्रक्रिया में रहे और सब पे आरोप लगे लगभग लगभग। ऐसे डॉक्टर मोहन, हमारी 20 साल से यहाँ पर लगभग 15 महीने हम हटा दें तो मध्य प्रदेश में हमारी 20 साल से लगभग सरकार है, 15 महीने हटाकर उसमें एक भी आरोप नहीं लगना, बड़ा लंबा कालखंड है। तो ईमानदारी के साथ योजनाओं को लेकर, गरीब का मामला हो, किसान का मामला हो, कर्मचारी का मामला हो, विद्यार्थी का मामला हो या विकास का मामला हो, सब में भारतीय जनता पार्टी निरंतर मेहनत करती है। उस पर पूरे केंद्र की और राज्य की निगाह रहती है, अधिकारियों पे निगाह रहती है। वो पहले राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं तो उसमें से 10 पैसा पहुंचता है। आज 1 का 1 रुपये पूरा का पूरा उसे खाते में पहुंचता है। ये पूरा जो बिचौलियापन ख़त्म हुआ है, तो निश्चित तौर पर सारे चीज़ों का असर पड़ा है कि वो देवेश सिंह का वो कालखंड भी सरकार याद रखती, जनता याद रखती है कि लाइट आई और गई, रोडें नहीं, अस्पताल नहीं, भ्रष्टाचार भारी, एक मंत्री का कत्ले आम होना मंत्री पद पर रहते हुए, वो जो
वो उधर हुआ था बालाघाट और उसमें, तो निश्चित तौर पर ये सब घटना लाइन ऑर्डर का मामला हो, दोनों में यह विश्वास करिए जनता तुलना बहुत करती है। जनता किसी की नहीं है, जनता उसकी है जो देश की, राष्ट्र की और जनता की चिंता करता है ईमानदारी से। इसी कारण हमारी सरकार लगातार भोपाल में। आपने बात की शुरुआत भी दिग्विजय सिंह से की थी, अभी फिर से दिग्विजय सिंह की आप बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो। सरला मिश्रा की फाइल खुली है, उस अभी हाल ही में खुली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप उस वक्त भी थे जब ये केस सामने आया था, आप पार्टी में भी सक्रिय रहे थे उस वक्त, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक महिला के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, हमारी बहन बेटी के साथ होता है, आपने कहा ना क्या कारण है भाजपा यहाँ पे जीतती है, ऐसा कोई कृत्य हमारी पार्टी नहीं करती, ना कार्यकर्ता करता है। सरला मिश्रा किसी की बहन है, किसी की बेटी है। मुझे लगता है कि अगर ये तो निर्णय कोर्ट ने कहा है, मतलब किसी आप राजनीतिक दल को भी नहीं कह सकते कि द्वेष भावना से कोई आदेश निकाला हो। ये कोर्ट ने ही कहा है कि इसकी दोबारा जांच करना चाहिए, और निश्चित तौर पर कोर्ट के निर्णय का भोपाल का एक व्यक्ति से बात करिए, वो इस निर्णय का स्वागत करता है। और दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं अगर कीचड़ आप पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने पत्थर फेंका तो है। यही मेरा कहना। ये जो आपने ना कह के भी जो बहुत बड़ी बात कह दी है कि कीचड़ में अगर पत्थर फेंकोगे तो आपके ऊपर छींटे तो आएंगे ही। बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है, अभी अपन ने भोपाल की बात की, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का शासन काफ़ी है। न के बराबर कांग्रेस के पास सीटें हैं और बाकी पार्टीज़ के पास तो है ही नहीं। तो बीजेपी का शासन आपको क्या लगता है कि कब तक चलेगा, या फिर क्या रुकावट बन सकती है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है चुनाव जीतने में? बीजेपी के प्रति एक तो आप देख रहे होंगे, देश में ज़्यादातर नहीं, अधिकतम राज्यों में हमारी सरकार है, और केंद्र में तो जनता मतलब पूजा कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कहीं भाजपा नहीं रहेगी। मेरे जीवन पर्यंत भाजपा की सरकार रहेगी। कोई कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, अथक पसीना, और हमारे कार्यकर्ता बहुत अनुशासित रहते हैं। कभी आप बहन मिलना इन कार्यकर्ताओं से, और कभी कांग्रेस और भाजपा दोनों से मिलना एक ही दिन में। आप शाम होते होते आपके मन में ही विचार आ जाएगा कि वो सिगरेट पीते हुए मिला तो उसने नेगेटिव बात करी, तो वो गलत हरकतों में था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता गढ़े जाते हैं, कार्यकर्ता बहुत मेहनत करते हैं, और पार्टी की सोच जो है वो विश्व गुरु पे ले जाने की बात है। हम विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्रों की बात करते हैं। मैं तो मानता हूँ कि हम तो विकसित मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हम खड़े हो गए हैं। अभी तक 5वीं अर्थव्यवस्था में आते थे, आज हम जल्दी ही तीसरे नंबर पर हम अर्थव्यवस्था में आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार जीवन पर्यंत ही रहने वाली है। भोपाल में आगे क्या नया करने वाले हैं आप? क्योंकि ज़िला अध्यक्ष के पद पे हैं, भोपाल को सजाने संवारने के लिए, यहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए, या फिर कुछ ऐसा करने के लिए जिससे भोपाल का और ज़्यादा नाम हो। क्या है आपका सपना भोपाल को लेकर? मैं पिछले जब से डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, मैं लगातार देख रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भोपाल पे बहुत निगाह है। और वो भोपाल का चाहे एंट्री गेट हो, महाकाल जी का हो, भोजपुर का हो, और नमो उपवन का मामला हो, नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, या किसी भी क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स का खुलना, निश्चित तौर पर भोपाल में लगातार ये ब्रिज बनना। आप देखिए, आज से 10 साल 20 साल पीछे जाइए, एक ही ब्रिज हुआ करता था हमारा पास, जिसका नाम था चेतक ब्रिज। आज आप कहीं भी निकल जाइए, कहीं ना कहीं ब्रिज बन रहा है या बन चुका हो। चाहे नरेला का ब्रिज हो, चाहे लाल घाटी का ब्रिज हो, चाहे बेड़ागढ़ का ब्रिज हो, चाहे अभी जो MP नगर से लेकर महाराणा प्रताप से लेकर हबीबगंज तक का हो, चाहे मेट्रो का चलना हो, चाहे जल की व्यवस्था हो, चाहे प्रकाश की व्यवस्था हो। अभी जो ये इन्वेस्टर मीट जो हुआ, GIS हुआ, निश्चित तौर पर मैं तो मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और यहाँ के सांसद विधायकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके 24 घंटे उनके मिशन में है कि भोपाल सबसे अच्छी राजधानी बने। भारत में पहले नंबर की स्वच्छ राजधानी है। मैं जानकारी देना चाहता हूँ आपको, आपके मीडिया के माध्यम से। स्वच्छता का मामला हो, निश्चित तौर पर भोपाल आज रातापानी अभयारण्य का चालू होना भोपाल के लिए, मैं फिर डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं जनता की तरफ से, भोपाल भारतीय जनता की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूं कि निश्चित तौर पर बड़ा काम हो रहे हैं, और लगातार सोच से परे काम हो रहे हैं। और भोपाल की जनता के लिए चाहे रोड का मामला हो, ब्रिज का मामला हो, पर्यटन के मामले में अभी जो रातापानी अभयारण्य हुआ है, मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में बहुत ही बड़ा कार्य हुआ है। अपने बड़े तालाब का विकास का मामला हो, तालाबों का मामला हो, सौंदर्यीकरण का मामला हो, पार्क का मामला हो, विद्यालय महाविद्यालय का आना हो, आयसर का आना हो,
मतलब बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों का आना हो, निश्चित तौर पर भोपाल की विकास का उदाहरण लिखता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं मैं आपको, दुनिया में आप सब बदल सकते हो, व्यक्ति नहीं बदल सकते। भोपाल के जो व्यक्ति और नागरिक हैं ना, वो देवतुल्य हैं। वो ना झगड़ा करें, ना मारपीट करें, ना सरकार के विरुद्ध बात करें, ना राष्ट्र के विरुद्ध बात करें। तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो नागरिक हैं वो भी बहुत सम्मानजनक। आपने मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में बात की। 5 से 7 साल हो गए मेट्रो को बनते हुए। विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि मेट्रो अभी तक चालू क्यों नहीं हुई, क्योंकि सब उसका हो गया है ज़्यादातर, अभी तक सरकार चालू नहीं। विपक्ष के लगातार सवाल है, इनका क्या जवाब है आपके पास? बहुत जल्दी देखिए, माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे, अभी भारत सरकार कृषि मंत्री हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया है। उसमें बैठकर वो मेट्रो चलने के उपरांत जो कुछ कमियां उसमें दिखीं, उसमें संशोधन करके मैं कहा से बहुत जल्दी आपको भोपाल में मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी। 20 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मोहन यादव सरकार और शिवराज सिंह सरकार, दोनों में क्या अंतर आपको देखने को मिला है? मुझे तो कोई अंतर देखने को नहीं मिला। दोनों मध्य प्रदेश के विकास का सपना देखते थे और सुबह रात को देखते थे, वो सुबह उतारने लगते हैं। इसी डॉक्टर माननीय मोहन यादव जी हों या शिवराज जी चौहान जी हों, दोनों के दिल में मध्य प्रदेश बसता है और दोनों ने विकास की अवधारणाएँ, एक ने लिखी और एक लिख रहे हैं। तो दोनों मुझे कोई अंतर नज़र नहीं आता। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के शहर ज़िला अध्यक्ष, जिन्होंने राजनीति के बारे में, अपने पर्सनल जीवन के बारे में, राम मंदिर के बारे में और भोपाल के बारे में कई बातें बताई है। हम लगातार ऐसी हस्तियों से आपको मिलाते रहेंगे और उनके जीवन के बारे में आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।